दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो आज इमरान खान ने एक बड़ी दिलचस्प बात की है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अब जीत कैसे सकती है। कमाल आइडिया दिया है, कमाल उन्होंने फार्मूला दिया, आप सुनेंगे आप भी मुस्कुराए बगैर नहीं रह सकेंगे। दूसरा, उन्होंने एक दफ़ा फिर वो लोग जो किसी ना किसी तरह इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में थे या हैं, उनको कैटेगोरिकली कह दिया है कि भाई आपने अब राब्ता नहीं करना इस्टेब्लिशमेंट से, अब जो भी करूँगा मैं जानूँ, मेरा काम जाने। ये किन को कहा है, किस तरह कहा है, ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, बल्कि चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि इमरान खान साहब ने 27 सितंबर के हवाले से दो मुतज़ाद लीडरों को जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़े हुए नज़र आते हैं, उनको एक आखिरी वार्निंग दे दी है। ये वार्निंग क्या है और इसके असरात क्या मुरतब होंगे, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है पीटीआई की पॉलिटिक्स के लिए, एहतिजाजी सियासत के लिए खुसूसी तौर पे। और सबसे आखिरी बात यह कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो जनरल असम्बली से खिताब के बाद मिलेंगे ट्रंप से, और उनके साथ 6 दीगर इस मुस्लिम ममालिक के सरबराहान या नुमाइंदे होंगे। तो ये लोग शोर तो हम ये मचा रहे हैं कि वज़ीर आज़म की मुलाकात होगी, जबकि देखा जाए तो वो इस्लामी ममालिक के तर्जुमानों की एक मुलाकात है जो वो मिलने जा रहे हैं। लेकिन इस पे वज़ीर आज़म साहब के कितने अखराजात आ रहे हैं और क्या क्या हो रहा है, ये बड़ी एक सनसनीखेज़ रिपोर्ट है। और नहीं, अगर मेरी इंफॉर्मेशन गलत है तो हुकूमत उसकी तरदीद कर दे। अब आते हैं सबसे पहले, बजाय इसके कि मैं क्रिकेट की तरफ आऊँ, पहले मैं आता हूँ इमरान खान साहब ने जो लोगों को मना किया है कि इस्टेब्लिशमेंट से अब आपने बात ही नहीं करनी, करूँगा तो मैं करूँ, मैं जानूँ, मेरा काम जाने। अब आप लोगों ने बीच में अपना लुच फ्राई नहीं करना। उन्होंने बैरिस्टर गौहर अली, अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ को खुसूसी तौर पे पैगाम भेजा है कि ये जो आप दरमियानी सी बातें करते हैं और ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी और अपने ये वो, इसको आप बंद कर दें। गंडापुर का तो अब सबको पता है, वो जाए जो मर्जी बढ़ के मारे, नारे लगाए, उन्हें पता है कि गंडापुर साहब कहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर साहब भी दरमियानी सी बात करते हैं, इधर की उधर की और होम्योपैथिक सी। और बैरिस्टर सैफ का तो सब पूरी दुनिया को पता है कि वो एक्चुअली किसके नुमाइंदे हैं, और वो अब से नहीं, एक अरसे से, और वो इस बात को डिनाई भी नहीं करते। वो कहते हैं कि हाँ, मैं इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा हूँ, मैं उनके बिहाफ पे केपीके में बैठा हूँ। यही वजह है कि जब वज़ीर आला को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती गंडापुर को इमरान खान साहब से, तो बैरिस्टर सैफ जो हैं उनके लिए दरवाजे जेल के खुलते हैं, वो जाके इमरान खान से मिल के आ जाते हैं। बजाय गंडापुर सेनेट के इंतखाबात के उम्मीदवारों का नाम ऐलान करें, बैरिस्टर सैफ आके बताते हैं कि जी ये नाम फाइनल हुए हैं। इनमें कुछ नाम ऐसे भी हैं जैसे वो खातून हैं, उनका नाम आया। अब ये वक्त आने पे पता चलेगा कि उनका नाम इमरान खान की अप्रूवल से आया या किस तरह आया, और वो क्यों इमरान खान की बहन के ऊपर इतनी सख्त तनकीद कर रही है। इमरान खान ने इन तीनों अफराद को मना कर दिया है, पाबंदी लगा दी है कि आपने इस्टेब्लिशमेंट पे से मेरे बिहाफ पे, मेरे हवाले से कोई राब्ता नहीं करना। इसका मतलब ये हुआ कि एक बात तो इनडायरेक्टली अगर हम इसे ऐसे देखें तो ये बात समझ आती है कि इस्टेब्लिशमेंट बहरहाल राब्ते में है इन तीन लोगों के, लेकिन इमरान खान साहब ने इन तीन को मना कर दिया है और अपना नाम लिया कि जी मेरे साथ बात करें। लेकिन यहाँ पे एक बात और है कि इस्टेब्लिशमेंट अगर उनसे बराह रास्त बात नहीं करती, ये मेरी सहाफ़ती कैलकुलेशन है कि उनके पास बेस्ट ऑप्शन अलीमा खान है, क्योंकि इमरान खान अलीमा खान पे बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। एक भाई अपनी बहन पे इतना एतमाद तो कर सकता है, और वो बहन जिसने मुश्किल में अपने भाई के साथ खड़ी हुई है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो आज अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान साहब के हवाले से क्लियर की है। इमरान खान ने, देखें, किसी सियासतदान, किसी लीडर का ज़र्फ़ अगर आपने देखना हो तो ये देखें कि वो मुश्किलात में भी अपनी कौम के साथ खड़ा है या नहीं खड़ा। तो इमरान खान ने आज सऊदी अरब के साथ जो हमारा मुआहदा है उसका खैर मकदम किया है, और उन्होंने कहा कि हमें इससे ज़्यादा और क्या शर्फ मिल सकता है कि अगर हम मक्का और मदीने की हिफाजत करें। ये वो इमरान खान है जो मक्का और मदीना जूतियाँ पहन के नहीं गया था, नंगे पैर गया था। और ये वो इमरान खान है जो हमेशा
आलम इस्लाम की बात करता है। कोई एक वीडियो अभी पिछले दिनों मार्केट हुई थी जिसमें इमरान खान ऐसे करके और ऐसे करके शाह सलमान से बात कर रहे हैं और कहा गया कि देखें जी ये अंदाज़ शाह सलमान को ऐसे कर रहे हैं और हमारे वज़ीर आज़म को देखें वो कैसे मिले। यहाँ दो चीज़ें, एक तो खैर उसकी वजाहत पीटीआई की लीडरशिप ने कर दी और उनका कहना था कि इमरान खान शाह सलमान को ये कह रहे थे कि आप इस्लाम में आलम इस्लाम को लीड कर सकते हैं, आप में ये पोटेंशियल है। मैं कहता हूँ ये भी नहीं कहा। तो मेरा सवाल ये कि क्या हम शाह सलमान के ग़ुलाम हैं? क्या हम शाह सलमान मेरे बच्चों की जान भी कुर्बान मक्के मदीना के ऊपर, लेकिन शाह सलमान का कोई ताल्लुक़ इस बात से नहीं है रूहानी तौर पे कि उसकी इज़्ज़त इसलिए की जानी चाहिए। अदनान खशोगी का आपने नाम सुना होगा, जिनका कत्ल का इल्ज़ाम शाह सलमान पे है और अमेरिका ने फिर शाह सलमान को ब्लैकमेल किया इस हवाले से। पहले खशोगी कत्ल हुआ, कत्ल होने के बाद अमेरिका ने सारा डिग आउट किया और फिर पूरी दुनिया में आगाज़ किया कि वो कैसे कत्ल हुआ और शाह सलमान को ब्लैकमेल किया कि तुम्हारे गले पड़ जाएगा और फिर शाह सलमान ब्लैकमेल हुए। सो शाह सलमान भी एक इंसान है, कोई वो ऐसा नहीं है कि कोई वो रूहानी कदावर शख्सियत है। दूसरी तरफ अब आ जाएँ, वज़ीर आज़म जा रहे हैं अमेरिका के दौरे पे, तो उनके साथ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब का ने एक प्रोग्राम में बताया कि उनके साथ तो 50 लोग जाएंगे, 50 अफराद का वफ़द जा रहा है मिलने के लिए। 28 कमरे बुक कराए गए हैं इस 50 लोगों के रिहाइश के लिए। इससे पहले जापान जब मरियम साहिबा गई थी तो यही शोर मचा था कि 50 लोगों का वफ़द वो लेके गई थी। क्या लेके आई थी? तीला भी नहीं लाई थी वहाँ से कि चलो तीला ही ले आते आप। अब वज़ीर आज़म साहब 52 लोगों को लेके जा रहे हैं। कौम भूखी मर रही है, कौम के वक्त खाने को कुछ नहीं है, कौम के पास ज़िंदगी गुजारने का जवाज़ नहीं है और उनके हुक्मरान इनकी एक एक पैसे की खून पसीने की कमाई के साथ कैसे अय्याशियाँ कर रहे हैं, ये आपके सामने। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा है कि इस विज़िट के ऊपर ही कई करोड़ रुपए लग जाएंगे। इन कई करोड़ से वैक्सीनेशन आ सकती थी, डेंगू के लिए कुछ हो सकता था, सैलाब ज़दगान की मदद हो सकती थी, कुछ स्कूल ठीक कराए जा सकते थे। लेकिन आप इतना बड़ा वफ़द जो है वो लेके अमेरिका जा रहे हैं 50 लोगों को कि तुसी भी सैर करो तो असी भी सैर करेंगे। इससे ज़्यादा अफसोसनाक और दुख की कोई बात नहीं हो सकती। अब आ जाएँ आप आखिरी बात की तरफ। नहीं, पहले एक और बात, 27 को आपको पता है कि जलसा होने जा रहा है पेशावर में और उसके लिए बड़े ज़ोर शोर से तैयारी जारी है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ये जलसा बड़ा हो जाता है और ये जलसा कामयाब हो जाता है तो पीटीआई के एक वर्कर का मोराल फिर आसमानों पे चला जाएगा। यही वजह कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर और जुनेद को कहा है, जुनेद अकबर साहब को कहा है कि आप दोनों ने मिलकर जलसा कामयाब करना है। अगर ये जलसा नाकाम हुआ तो एक बंदे की नाकामी नहीं होगी, ये जलसा दोनों की नाकामी होगी। लिहाजा अब अली अमीन गंडापुर साहब आप जुनेद अकबर की टांगें खींचना बंद कर दें, जुनेद अकबर साहब आप अली अमीन गंडापुर को तस्लीम कर लें और दोनों मिलकर जलसे की कामयाबी के लिए काम करें। अगर ये जलसा कामयाब होता तो दोनों का क्रेडिट है, नहीं होता तो फिर आप दोनों ही जिम्मेदार होंगे। इमरान खान ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ों से बाहर निकल आए, वो हाँ या ना पे जाके खड़े हो गए, दरमियानी रास्ते वो बंद करते जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि कोई इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं होगी और फिर अब उन्होंने ये बात कैटेगोरिकली कहा कि भाई आप दोनों ने मिलकर काम करना। अब आ जाए आखिरी तरफ, पाकिस्तान इंडिया से 2 मैच हार गया। दुख होता है बतौर पाकिस्तानी, हमने पाकिस्तानी शेरों के हाथों इंडिया को जलील और रुस्वा होते देखा है। आपको याद होगा सरफराज अहमद की कप्तानी में हमने इंडिया को फाइनल में कितनी बुरी तरह शिकस्त दी थी। आपको ये भी याद होगा कि हमारे शुएब अख्तर ने किस तरह तेंदुलकर और द्रविड़ को बोल्ड किया था, जो दुनिया में आज तक दिखाया जाता है। आपको याद होगा कि जावेद मियांदाद ने शारजा में कैसे छक्का मारा था। आपको ये भी याद होगा कि भारत के अंदर जाके भारत को हराने का सेहरा जो है वो इमरान खान फिर उसके शागिर्द वसीम अकरम के साथ। इमरान खान साहब ने एक बड़ा दिलचस्प पैगाम दिया अलीमा खानम के ज़रिए। उन्होंने कहा जी हम अभी भी जीत सकते हैं। उनका ऐसा करें कि ओपनर मोहसिन नकवी और फील्ड मार्शल साहब को बना दें और अंपायर राजा सिकंदर और काजी फायजा इस्ता को बना दें और थर्ड अंपायर जो है वो चीफ जस्टिस डोगर साहब को बना दें, तो आप मैच जीत जाएंगे। अब इमरान खान ने कहा तो एक लाइटर मूड में, लेकिन इससे आप अंदाज़ा कर लें कि हमारा निज़ाम, हमारा सिस्टम जो है वो कहाँ खड़ा हुआ है और इमरान खान किसकी जानिब इशारा कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी लड़के
उस लेवल के क्रिकेटर नहीं है जिस लेवल के इंडियन क्रिकेटर हैं, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि हमने माजी में इंडिया को कभी भी अपने सर पे नहीं चढ़ने दिए। वनडे का रिकॉर्ड देख लें, हम उनसे फतह में आगे हैं। लेकिन अफसोस, जब आप सिफारशियों को, आप अपने क्या कहते हैं, अबू वड्डे ने तो थले बच्चों को ज़बरदस्ती खिलाएंगे, आप एक तस्वीर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साथ बनाएंगे और फ़हीम अशरफ साहब को टीम का हिस्सा बना देंगे, या अगर कोई एक इमरान खान के हक़ में बात करेगा तो उसे टीम से निकाल देंगे, तो फिर यही सिफारशियों की लंगड़े लूलों की टीम बनेगी, जिनकी टांगें काँप रही होंगी और जिनके हाथों में इतनी ताकत नहीं होगी कि वो कुछ पाकिस्तान के लिए बेहतर कर सकें। अस्सलाम वालेकुम।